हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मसल तेरा। आज हम लोग बात करेंगे पेक्टोरल। पेक्टोरल आपको पता है, चेस्ट, जो हमारा चेस्ट है इसे हम लोग पेक्टोरल बोलते हैं। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि चेस्ट मींस चेस्ट का वर्कआउट जब हम कर रहे हैं तो जो भी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं वो चेस्ट की एक्सरसाइज हो रही है। हम पुशअप कर रहे हैं तो चेस्ट पे प्रेस आ रहा है, हम इंक्लाइन बेंच कर रहे हैं तो चेस्ट पे प्रेस आ रहा है, हम फ्लैट बेंच कर रहे हैं तो चेस्ट पे प्रेस आ रहा है। ऑब्वियसली चेस्ट पे ही प्रेस आ रहा है, बट चेस्ट के कौन से पार्ट पर प्रेस आ रहा है? आवर चेस्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर पार्ट्स। हमारा जो चेस्ट है ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? अपर चेस्ट, जब हम इंक्लाइन बेंच लगाते हैं तो अपर चेस्ट पे प्रेस आता है, राइट। इसी तरह से ये मिडिल चेस्ट, इसके नीचे लोअर चेस्ट, और ये इनर चेस्ट, फिर ये आउटर चेस्ट, जो बाहर का है ना, ये आउटर चेस्ट, राइट। तो ये बताने का रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको क्या होता है कि वो कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उनको ऐसा लगता है हमारे चेस्ट पे, पूरे चेस्ट पे प्रेस आ रहा है। पूरे चेस्ट पर प्रेस नहीं आता है, राइट। सबसे पहली चीज़ कि माइंड का, मेंटल और मसल का जो कनेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं होगा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कौन से पार्ट में प्रेस आ रहा है, तो उतना ज़्यादा अच्छा प्रेस नहीं आएगा, राइट। जब आपका मेंटल कनेक्शन बन जाता है कि आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका कौन से पार्ट में प्रेस आ रहा है, तो आपका और अच्छा प्रेस आता है और अच्छा रिजल्ट आता है उसका। तो ये बताने का यही रीज़न है। और मैं आपको ये वीडियो के लास्ट में बहुत बढ़िया 1-2 टिप्स भी दूंगा, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये मैंने आपको बताया, जब आप इंक्लाइन बेंच करते हैं, इंक्लाइन बेंच चेस्ट प्रेस, तो आपका अपर पार्ट पे प्रेस आता है। जब आप फ्लैट बेंच प्रेस करते हैं रॉड से, बारबल से, राइट, तो आपका मिडिल चेस्ट पे प्रेस आता है। जब आप डिक्लाइन बेंच करते हो बारबल से या डंबल से, राइट, ये वाली बेंच पे, तब आपका लोअर चेस्ट पर प्रेस आता है, राइट। जब आप बटरफ्लाई करते हो, पेक डेक फ्लाई जिसे बोलते हैं, पेक डेक फ्लाई जब आप करते हो तो आपको इनर चेस्ट पे प्रेस आता है। जब आप फ्लैट बेंच पे लेट के डंबल्स फ्लाई करते हो, डंबल्स फ्लाई, राइट, तब आपका आउटर चेस्ट पे प्रेस आता है। ये आपका आउटर चेस्ट है, राइट। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि कौन सी एक्सरसाइज से चेस्ट के कौन से पार्ट पे प्रेस आ रहा है, सब पार्ट पे कौन से प्रेस आ रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है वर्कआउट करना, राइट। और इसका एक ये भी बेनिफिट है, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो आप क्या करते हो, आप अपने आप में देख भी सकते हो कि आपके कौन सा पार्ट वीक हो रहा है। तो उसके लिए आप मैक्सिमम एक्सरसाइज कर सकते हो, 2 to 3 या 4 एक्सरसाइज कर। आपका अपर पार्ट अगर वीक हो रहा है, बहुत लोगों का अपर पार्ट वीक होता है, तो वो 45 डिग्री पे ना लगा के इंक्लाइन बेंच प्रेस 45 डिग्री पर लगा के करेंगे तो उनको प्रॉपर प्रेस आएगा। ये आपको पर्सनल ट्रेनिंग में इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। जब आपका कोई पर्सनल ट्रेनर होगा, जैसे मैंने आपको बताया, मेरी पर्सनल ट्रेनिंग वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, राइट, अगर आपको नहीं पता है तो इस तरह से कोई भी पार्ट, अगर आपका बटरफ्लाई की पेक डेक फ्लाई की ज़रूरत है, इनर चेस्ट आपका वीक हो रहा है, सब कुछ डेवलप हो रहा है, बट इनर चेस्ट में आपकी जो आना चाहिए लाइन जो होती है बीच में, उसमें अगर मसल उसके साइड का डेवलप नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप बटरफ्लाई के सेट्स लगा सकते हैं मैक्सिमम, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप, अगर आपको ये क्लियर होगा कौन सी एक्सरसाइज से किस पार्ट पे प्रेस आ रहा है, तो इससे आप खुद अपने आप में इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं, राइट। अब मैंने जो आपको बताया कि मैं आपको टिप्स बताऊँगा। देखिए, क्रॉसओवर मशीन जो आपने देखा होगा जिम में, क्रॉसओवर मशीन जब चेस्ट को आप पूरी तरह से ट्रेन करते हैं तो क्या उसमें देखिए साइड में होल्स होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक होल्स होते हैं दोनों तरफ। वो किस लिए होते हैं? उसको आप कभी भी ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर आपने एक सेट कर लिया तो सिर्फ एक ही होल पे आप लगाकर उसको क्रॉस केबल आप कर रहे हो, प्रेस उससे सेट्स लगा रहे हो। हर होल में आपको इसीलिए लगाना चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी ट्राई करिए। उससे क्या है, सारे मसल फाइबर्स आपके एक्टिवेट हो, सब पे प्रेस आता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये जानना, क्योंकि अगर आपको अपने मसल्स की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कौन से पार्ट पे प्रेस आ रहा है, तो फिर आप ये सब चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाओगे। आप जिम जाते हो, आप क्रॉस ओवर यूज़ करते हो, बट आप 2 या 3 मैंने जनरली लोगों को देखा है, हर बार वो उसी पर यूज़ करते हैं, उसी होल में लगा के। ऐसा नहीं, आप नीचे से करिए लो फ्लाई, राइट, अपर चेस्ट की एक्सरसाइज। इसलिए आप हर बार धीरे धीरे उसको ऊपर से लेकर नीचे तक आप चेक करते रहिए, सभी को यूज़ करिए, तो आपके सभी मसल फाइबर्स डेवलप होंगे।